सो हेलो हेलो एवरीवन। अच्छा, आज हम मार्केट को एनालाइज करते हैं कि आज हमें किस तरह की ट्रेड्स वगैरह मिल सकती हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट मूवमेंट्स की। ये सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। इससे पहले जो है ना, अ लिटिल बिट डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, और इसमें हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या किसी भी किस्म की ट्रेड रिलेटेड एडवाइस देखेंगे। सो वी आर फ्रॉम द ट्रेड स्कूल। यहाँ पर ये कि हम एजुकेशनल हमारे कोर्सेज भी हैं, एजुकेशनल सपोर्ट है, और मोस्टली थिंग्स आर ऑन द बेसिस ऑफ द एजुकेशनल साइड। डेली बेसिस पे हम जो है ना वो मार्केट रिलेटेड जो है ना इंसाइट्स वगैरह शेयर करते हैं। वी डू हैव अ डिस्कॉर्ड एज वेल, जहाँ पे हम अपनी कम्युनिटीज़ की जो है ना वो सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। लाइक दिस इज़ द एजुकेशनल सेटअप्स, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द रिपीटेबल सेटअप्स। हम मोस्टली रिपीटेबल सेटअप्स पे काम करते हैं। सो सबसे ज़्यादा जो बेस है हमारी वो वी एस ए पे है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। सो ये जो भी आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये सारी वी एस ए की एग्जांपल्स हैं जो मैंने खुद ने रियल पर्सनली ट्रेड किए हैं। दिस इज़ माई ट्रेडिंग जर्नल एज वेल। इस तरह जो है ना, हम नॉर्मली जो भी कोई ट्रेड कॉल आउट्स होते हैं, ट्रेड एडवाइजरी होती है, वो हम यहाँ पे दे रहे होते हैं। और मोस्टली जो मेरी खुद की पर्सनल ट्रेड्स होती हैं मैं वही शेयर करता हूँ। लेट्स मैं अभी जो है ना रिसेंटली मैंने एक फ्यूचर कंपटीशन भी जो है ना वो टॉप 1 के अंदर में आया था, टॉप 2 पार्टिसिपेंट्स के अंदर में था। एंड देन आई क्लोज द कंपटीशन इन द टॉप 25 मेंबर्स के अंदर जो है ना मैं था। बाकी हर तरह की ट्रेड्स जो है ना आपको शेयर की जा रही होती हैं, लाइक दिस, और स्मॉल अकाउंट्स, बिग अकाउंट्स, एंड ये सारी पर्सनल मेरी रियल ट्रेड्स हैं। ओके, सो एनालाइज द मार्केट। अच्छा देखिए, मार्केट एनालाइज करने से पहले ना आपको 2-3 चीज़ें जो है ना आपके हिसाब से डिज़ाइन होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका ना आइडिया आपको पता होना चाहिए आप किस बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, आपको आपकी मेथड पता होना चाहिए कि यार आप किस स्टाइल पे काम करें। देखिए, हमारा जो मोस्टली है वी एस ए है, और विद द कैटलिस्ट। ठीक है, वी एस ए विद द कैटलिस्ट, एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग दी ई एम ए क्लाउड्स। ठीक है, फिर हम ई एम ए क्लाउड्स भी यूज़ करते हैं फॉर ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है, एंट्री हमारी बेस्ड होती है ऑन द वी एस ए, एंड देन वी आर यूजिंग दी ई एम ए क्लाउड्स फॉर ट्रेड मैनेजमेंट। अगर आप देखें यहाँ पर, आप नॉर्मली अगर डेली चार्ट के अंदर देखें, जी एल डी क्या है? जी एल डी इज़ दी गोल्ड ई टी एफ। अब देखें, मोस्टली जो सबसे बड़ा वॉल्यूम आता है वो यूएस स्टॉक एक्सचेंज से आता है, और राइट नाउ यूएसए के अंदर सुबह के 6 बज रहे हैं। तो मोस्टली जो वॉल्यूम आता है वो यूएसए से आता है, और यूएसए ही जो है ना समझे सबसे बड़ी मार्केट है ट्रेडिंग के अंदर। अब यहाँ पे देखें, ईटीएफ ये ट्रेड होता है जीएलडी। तो अगर आपको गोल्ड को ट्रेड करना है ना यार, देखें सिंपल सी बात बताऊँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ XAUUSD। अब देखिए यहाँ पे कितना सारा डेटा सोर्स आ रहा है। आपको अगर आइडिया हो जाए डेटा सोर्स का ना, तो आपको कभी नीड ही ना हो कि आप जो है ना वो कभी किसी फॉरेक्स ब्रोकर का जो है ना वो डेटा उठाओ। अब देखिए, ओंडा, फॉरेक्स, एफएक्स, पीपस्टॉन, एफएक्स ओपिन, आईसी मार्केट्स, वेंटेज, जो है ना पिथ, 8 कैप, सैक्सो, एफएक्स। अब ये देखिए कितने हैं, आप किसका डेटा उठाओगे? तो बेस्ट क्या होता है, अगर आपके पास फ्यूचर का डेटा है, जैसे कि ये फ्यूचर का डेटा है, तो बेस्ट तो ये आप फ्यूचर का डेटा उठाओ। ठीक है, फ्यूचर ट्रेड करो, बट फ्यूचर का डेटा देखें परचेज करना पड़ता है। अब मेरे एक अकाउंट के अंदर ये ऑलरेडी परचेज है, तो यहाँ पे मैंने नहीं किया हुआ। देखिए 10 मिनट से डिले है। तो सेकंड क्या है कि आप जीएलडी यूज़ कर लें या किसी फेमस ब्रोकर का। जैसे मैं गोल्ड का डेटा यूज़ कर रहा हूँ capital.com का, सो ये एक थोड़ा सा रिलायबल ब्रोकर है। बट देखें, डेटा और डेटा के साथ जो ना ये जो बार्स बन रही हैं, क्योंकि मोस्टली वी आर यूजिंग द वी एस ए, तो वी एस ए में बार एनालिसिस होती है, और वॉल्यूम प्रिंट्स ये देखें बहुत डिफरेंट होते हैं। अब आप देखें यही सिनेरियो सीधा जीएलडी में लेके जाते हैं ना, तो आपको एक क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर नज़र आएगा कि यार ये मार्केट क्या है, कैसे। देखिए, हर ट्रेडर का ना अपना स्टाइल होता है, तो लाजमी नहीं है आप मुझे ही फॉलो करें। अगर आपकी कोई एनालिसिस है, आप उससे पैसा कमा रहे हैं, सो वेल एंड गुड। अब देखें, अगर वीएसए के ऊपर हम आते हैं, तो एक हाई वॉल्यूम बार को जैसे ही हमने हाईलाइट किया, सो दिस इज़ द हाई वॉल्यूम बार। अब देखिए, ये अगर आप वीएसए का आपको आइडिया है, तो ये है साइन ऑफ वीकनेस। अगर मैं आपको अपना, हमारे प्रॉपरली लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड है और मैं डिस्कॉर्ड में लेके जाता हूँ, तो देखें यहाँ पे ये रही वीएसए, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, साइन ऑफ स्ट्रेंथ लॉन्ग सेटअप्स, एंड साइन ऑफ वीकनेस जो है ना वो शॉर्ट सेटअप। तो ये जो है ना, ये देखें एक वीकनेस आपको यहाँ पे नजर आई। ठीक है, वीकनेस नज़र आई, और इसने प्रॉपरली अगर आप इसको कैंडल्स में भी कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये वो आई थिंक जो है ना वो एक कैंडल है जो पीछे वाले को कवर अप कर लेती है। मैं इतना ज़्यादा जो है ना इसको कैंडल्स वगैरह को नहीं ट्रेड करता, तो ये वो कैंडल है। अब देखिए वॉल्यूम में, ठीक है, अब आप देखें वॉल्यूम्स के अंदर ना आप दोनों तरह की एनालिसिस कर सकते हैं। सो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्वालिटेटिव भी एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे मैं यूएस में ट्रेड करता हूँ, और जो है ना मोस्टली मज़ा भी यूएसए के अंदर ही आता है।
अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें या क्वालिटेटिव, तो देखें फॉरेक्स में अक्सर कहते हैं आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, आप फुटप्रिंट को नंबर्स में पढ़ लें। अब जैसे कि अब मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर 35.24 मिलियन जो है ना शेयर ट्रेड हुए हैं। सो 35 मिलियन शेयर ट्रेड हुए और यहाँ पे किसी ने सेल किया। उसके बाद देखें मार्केट एक रेंज में चली गई है, ठीक है। $300, दिस इज द साइकोलॉजिकल लेवल, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम बाउंस लेके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई। अब जो है ना ये यहाँ पे, अब देखिए अगर आपको ये रीड करना आती है तो यहाँ से एक शॉर्ट सेटअप आपका बनता है। नॉर्मली बहुत इजी शॉर्ट सेटअप आपका एक इस जगह से बनता है। मैं आपको हाईलाइट भी करता जाता हूँ साथ साथ, ठीक है। एक शॉर्ट सेटअप आपका देखें यहाँ से बनता है, यहाँ से भी शॉर्ट सेटअप बनता है, यहाँ से भी। तो ये 3 शॉर्ट सेटअप आपको देखें ज़बरदस्त मिले, जिसने ऑलमोस्ट ठीक ठाक मार्केट को पुश किया है। अब ये जीएलडी के अंदर आप क्या करें, सेटअप यहाँ ढूंढें, फिर जिस ब्रोकर के पास आप ट्रेड करते हैं डजेंट मैटर, बस वहाँ जाके शॉर्ट कर दें और एसएल आपको अपना इस हाई के ऊपर रखना है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये सबसे बेस्ट है। वीएसए मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसमें आपको देखें रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड की बेसिस के ऊपर ट्रेड करते हैं या आप देखते हैं कि यार एक अच्छी एंट्री मिल जाए, तो ये आपकी ज़बरदस्त एंट्री जो है ना यहाँ से कवर अप हो जाती है। अब सिर्फ एसएल यहाँ पे देखें तो आप $2.5 का एसएल है और तकरीबन मार्केट $22 तक मूव होके गई है। अगेन आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो ये भी $4 का एसएल, $15 तक मार्केट मूव करके गई है, सेम ये। और $300 आपका क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से आप जो है ना वो बाय साइड पे रह सकते हैं। 300 होल्ड, 300 के ऊपर मार्केट आई, देखें 1 टाइम 2 टाइम मार्केट होल्ड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें आप गोल्ड को भी अगर उठाएं तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से आपको गोल्ड में शॉर्ट सेटअप मिला। अब देखिए यहाँ पे कितने $68-73 का जो है ना वो एसएल, एंड देन मार्केट मूव्ड अराउंड 300। देखें यार गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो ना, तो ये चीज़ तो आप छोड़ दोगे, आप जो है ना वो $2-3 का एसएल लेके टीपी लेके ट्रेड करोगे, तो वो सब समझे लाइक बेसलेस चीज़ें, क्योंकि वो आप आज पैसे कमाओगे, कल दे दोगे, परसों कमाओगे। तो आपके पास कोई सेटअप होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए। अब इसी तरीके से मैं इसको डेली में लेके जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मुझे यहाँ पे इधर एक अलग व्यू मार्केट का नज़र आएगा। ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रही है, हाई वॉल्यूम आया ऑल टाइम हाई के पास, देखेंगे 3 दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट गई है 316 316 316 से नीचे। तो और इधर क्या है, आप गैप सेटअप्स को भी ट्रेड कर सकते हो। गैप सेटअप्स आर ऑल्सो लाइक सुपर वे ऑफ मेकिंग मनी, बहुत ज़बरदस्त होते हैं गैप सेटअप्स अगर आप ट्रेड करो। तो ये चीज़ क्या है, ये सबसे बेस्ट है। अच्छा अब आप देखिए मेरी बात करें, मैं क्या करता हूँ यार, मैं फॉरेक्स को तो मैं मोस्टली मतलब बहुत कम ट्रेड करता हूँ। मेरे पास 2-4 अकाउंट है फॉरेक्स के, वो भी बस वो डू और डाई वाले उस पर मैंने रखे हुए, बहुत ज़्यादा कम ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखें ना, देखें असल मज़ा आता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। अगर आप यूएसए से हैं और आपको आइडिया होता है कि यार यूएस में कैसे ट्रेड की जाती है, तो ऑप्शंस में बहुत मज़ा है। अब जैसे यहाँ पर अगर आपने 6 मई को 314 पे शॉर्ट किया और 300 की पुट बाय करते हैं ना, तो आप ये देखें आप नेक्स्ट मंथ की पुट आप कितनी ज़्यादा जो है ना प्रॉफिट में गई होगी, ठीक है जी। हम अगस्त 29 ले लेते हैं और 300 की पुट उठाते हैं, तो आप देखना यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट मिला होगा। अब ये 6 मई से, ठीक है, आप यहाँ से ये देखें, ये रहा ऑलमोस्ट कहाँ गया, पुट हमें बाय करनी थी मई के मंथ से। एक मिनट, ये देखें ये है ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर जो ना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। जैसे अभी ये $68 का ऑप्शन है, ठीक है ना, ये $68 का, यहाँ से ये मूव करके 1.25 से $3-4 तक भी मूव करते हैं। तो ऑप्शंस आर क्रेजी, ठीक है। ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रेजीनेस है। अभी मैं आपको अगर एग्जैक्टली इसका कोई और स्ट्राइक हम देखते हैं, 30 सितंबर की देखते हैं और 300 की पुट उठाते हैं। 300 की पुट नहीं, हम 310 की पुट उठाते हैं, ठीक है। ये रही हमारी 310 की पुट और नॉर्मली हमें 6 मई से चेक करना है। यहाँ से ये देखें ये 6 मई, ठीक है। यहाँ पे देखें इस इधर भी वॉल्यूम आया है, तो ये $11 से कहाँ तक गई है, $20-21 तक, मतलब 100% रिटर्न आपको यहाँ पे मिला है। तो ऑप्शंस आर क्रेजी। जीएलडी का ऑप्शन इतने ज़्यादा लिक्विड नहीं है, लेकिन अगर आप स्पाई क्यू को देखें तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रेजी वॉल्यूम्स होते हैं इसके अंदर। तो ये चीज़ क्या है, अगर आप ऑप्शंस वगैरह को जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। अभी अब आप हमारा नेक्स्ट मूव क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए मार्केट का कि यार या तो फिर वो अगेन इस एरिया के अंदर आए, ठीक है, अगेन 315 या 317 की रेंज में आए और हमें कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर हमें कोई सिग्नल दे दे, या तो 300 पे बाय करना चाहिए। अगर 300 होल्ड करता है जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जब तक देखें मार्केट इंटरेस्टिंग नहीं है यार। अगर आप सिंपल
इस चीज़ को देखें कि आप नॉर्मली मार्केट में जाते हैं और तो रोज़ाना तो कोई बाय नहीं करता, चाहे मोबाइल फ़ोन लेना हो, चाहे आपको गाड़ी लेनी हो, आप ढूंढते हैं अच्छा सौदा मिलना चाहिए, अच्छे रेट्स मिलने चाहिए, एंड देन जो है ना वो आप जाके अपनी जो है ना वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो। चाहे मोबाइल फ़ोन बाय कर रहे हो, चाहे कपड़े बाय कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ऐसा ना करें। इससे क्या है, जस्ट सिर्फ आप मार्केट के अंदर लिक्विडिटी दे रहे हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉरेक्स की, तो मैं इतना ज़्यादा फॉरेक्स के ऊपर जो है ना वो अभी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सेकंड हम आते हैं मार्केट एनालिसिस के ऊपर, और स्पाई का ईटीएफ देखते हैं। देखें, स्पाई इज टेस्टिंग ऑल टाइम हाई, तो इसमें आपकी अगर कोई भी बंदा स्पाई और क्यू को ट्रेड कर रहा है, तो वो पुल बैक्स को जो है ना वो लॉन्ग करें, जब तक जैसे जैसे मार्केट गिर रही है ऑलमोस्ट उसको बाय करें। अब आप इसको यहाँ पे भी चेक करें तो बहुत अच्छे सेटअप्स आपको 1 आवर में भी मिल जाएंगे। ये देखें, मार्केट ऑल टाइम जो है ना वो मार्केट जो है ना वो MTF से बाउंस ली। सो दिस इज़ द रिप्स्टर EMI क्लाउड्स, और रिप्स्टर जो है ना वो मेरा ख़ुद का सीनियर भी है, मेरा करंट बॉस भी है, मैं उधर जो है ना मेरी जॉब भी है, क्योंकि हम जो है ना यहाँ पे USA की कम्युनिटी मैनेज कर रहे हैं, दिस कम्युनिटी, सही है, ये कम्युनिटी हम मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे। और अगेन हाँ, मैं भूल गया कि जब भी आप अपना दिन स्टार्ट करें तो लाजमी चेक करें कि फंडामेंटल इवेंट के, आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स हैं और PPI का डेटा है 8:30 बजे, मतलब तकरीबन ये 2 घंटे बाद डेटा आ जाएगा। इसकी प्रॉपर एनालिसिस के हिसाब से जो ना यार मैं अपडेट देता रहता हूँ। और यहाँ पे अगर आप फंडामेंटल टैब में जाते हो, फंडामेंटल इवेंट एनालिसिस, तो देखें यहाँ पे डिटेल के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये एक दफ़ा एक महीने में आप ये चीज़ें समझ जाते हो ना, तो फिर आपको इतना मसला नहीं होता। ये जैसे देखें, ठीक है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का क्या है, ये पूरा वीक अहेड कैलेंडर है, सारी चीज़ें डिटेल के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम मार्केट को देखें तो US एंड स्पाई क्यू इज टेस्टिंग दी ऑल टाइम हाइज। तो यहाँ पे VSA के अंदर कोई ऐसा सेटअप नज़र नहीं आ रहा, कोई इतना बड़ा कोई मेजर हमें सेटअप VSA का तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गैप सेटअप्स को जैसे हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मार्केट यहाँ पे बाउंस गिरी और उसके बाद ये देखें आप यहाँ पे एक ये सेलिंग क्लाइमेक्स टाइप की बन के मार्केट ऊपर की तरफ गई। सो दिस इज़ दी अनदर वे ऑफ मेकिंग मनी। आप यहाँ पे VSA सेटअप निकालें। अब देखें ये क्या है, 1 अगस्त का है, और यहाँ पे 1 अगस्त पे देखें इधर क्या हुआ, ये मार्केट या तो कर्ल शो करेगी या बाउंस। देखें यहाँ पे 1 अगस्त, ठीक है, और उसके बाद ये गैप अप के साथ ओपन, और यहाँ पे देखें आपको बाउंस देती है। फिर आपको यहाँ रेड कैंडल्स पे बाय करना है, डिप्स पे बाय करना है, और SL इसके नीचे होगा। तो दोनों मेथड्स को कंबाइन करें एंड देन फिर ट्रेड करें, तो आपके रिजल्ट्स बिल्कुल ना माइंड ब्लोइंग होंगे। आपका बिल्कुल एग्जैक्टली जो ना आप बोलोगे कि यार रिजल्ट्स ही चेंज हो गए। और अपनी ना देखें यहाँ पे अगर आप बाय भी कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे आपने जैसे 555 पे $5 के SL पे आपने नैस्डैक को इसको बाय कर लिया, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ना पेशेंस रखें अपने अंदर, थोड़ा सा सब्र रखें और पोजीशन को होल्ड करें ऑल टाइम हाई तक। अब देखें इधर हम ET ऑप्शंस को कैसे यहाँ पे ट्रेड करते हैं, मोस्टली क्योंकि ऑप्शंस बहुत लिक्विड होते हैं। अब अगर मैं इसमें 25 अगस्त का भी जो है ना वो लेता ऑप्शन, या 25 अगस्त नहीं, आप 15 अगस्त का ले लें, 15 दिन बाद की एक्सपायरी का लेता, और 555 के ऊपर मैं बाई करता, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी बाइंग होती वो 570 की कॉल होती। तो 570 की कॉल देखें आप अभी कहाँ तक गई है, आप जस्ट खाली इमेजिन कीजिएगा कि कितना प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। ये एग्जैक्टली वही 1 अगस्त, तो मतलब $2.5 मेरे तकरीबन जो है ना ये अपना $250 के अंदर मुझे प्रॉफिट मिल गया, तकरीबन $1100-1200 का प्रॉफिट मिल गया। ये 13-14 तक गई है। अब ये क्या है, ये देखें, ये होता है जब आप ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे होते हो, तो ऑप्शंस आर माइंड ब्लोइंग। आप यहाँ पे देखते हैं ये ऑप्शंस चेन आपके पास आ जाती है पूरी, यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डिंग आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सब, जैसे बुलिश कॉल आप को क्रिएट करनी है। सो दिस विल बी द वेरी एडवांस थिंग। आप लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि मोस्टली इस वीडियो को ज़्यादातर जो है ना वो इंडिया, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट से देख रहे होंगे, तो आपके पास US में अकाउंट नहीं है तो आप देख नहीं सकते। सो दिस इज़ द QQQ। अभी इसको वेट करें, और जब ये डाउन डेप्स वगैरह ले, इसी तरह की कोई ना कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करें और उसको ट्रेड करें, परफेक्ट पैटर्न हो, और कोशिश करें कि बॉक्स का ब्रेकआउट हो एंड देन जो है ना वो आप जाए। क्योंकि देखिए VSA के अंदर सेलिंग क्लाइमेक्स हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। अगर मैं आपको VSA के अंदर यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स दिखाता हूँ जो लॉन्ग सेटअप से, तो ये देखें आप एग्जैक्टली उसी मेथड की तरह जो है ना यहाँ पे आई। ये देखें, मार्केट डाउन, सेलिंग क्लाइमेक्स एंड अप, ठीक है, मार्केट डाउन, सेलिंग क्लाइमेक्स एंड अप, सेलिंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स। तो 10 मिनट में भी बहुत अच्छा वर्क करता है, 1 मिनट में, जैसे देखें मार्केट डाउन, सेलिंग क्लाइमेक्स एंड अप। तो ये इस तरह की चीज़ है, जब आप रिपीटेटिव सेशंस को, सेटअप्स को ट्रेड करेंगे ना, तो आपकी बहुत अच्छी जो है ना वो ग्रिप बन जानी है, सही है।
अभी क्या है, आपको जो है ना इस चीज़ को लाजमी एनालाइज करें, फिर आप चाहे तो US 100 को भी बाय कर सकते हैं। अब US 100 के अंदर 1 अगस्त में कहाँ से ट्रेड मिली वो थोड़ा सा आपको ढूंढनी पड़ेंगी चीज़ें जो है ना वो ये रहा ऑलमोस्ट। यहाँ पे भी देखें स्टॉपिंग वॉल्यूम इसने दिया है, हाई वॉल्यूम बाहर है, लेकिन देखिए ये वॉल्यूम क्या है, ये ब्रोकर साइड का है। Capital.com का मैं डेटा यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त मार्केट, तकरीबन जस्ट 125 या 150 पॉइंट्स का एसएल था और मार्केट ऑलमोस्ट 1100-1200 पॉइंट्स मूव करके गई। तो यहाँ पे भी आपकी स्मॉल लॉट पे $100 के ऊपर $100 एसएल के ऊपर आपको आराम से $1200-1300 का हो जाता है। और देखिए इसको होल्ड करना पड़ता है, अगर आपके होल्डिंग पावर नहीं है तो गो विद द टाइनी पोजीशंस। ठीक है, ये स्पाई क्यों का था, विक्स को लाजमी एनालाइज करें, क्योंकि जब भी मार्केट अप जाती है तो विक्स जो है ना ऊपर होता है, मार्केट डाउन जाती है तो विक्स जो है ना अप होता है, एंड मार्केट जब भी अप जाती है तो विक्स डाउन होता है। ये वॉलीटिलिटी बताता है ये चीज़ें होता है। अच्छा, क्विक वे के अंदर क्रिप्टो को चेक कर लेते हैं। बीटीसी का फ्यूचर लाजमी चेक किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छी ट्रेड जो ना फ्यूचर से मिलेंगी। फ्यूचर से मार्केट को एनालाइज करें, कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन होगी आपको पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें किसी ने जो है ना वो 31,000 BTC फ्यूचर के अंदर जो है ना वो ट्रेड की हैं। अब देखें ट्रेड करने के बाद मार्केट डाउन गई तो इट मीन्स ये कि ये सेल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे BTC को लाजमी देखें, और BTC के भी ETFs को आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखें सेलिंग क्लाइमेक्स आया, बट यहाँ पे क्या है कि BTC में जो है ना थोड़ा सा आपको स्टॉप आउट्स आप हो सकते हैं, मार्केट फेक आउट दे सकती है। जैसे यहाँ पे देखें स्टॉप आउट जो है ना बंदा हो सकता था अगर किसका एसएल यहाँ पर है, और ये वाला तो देखें यहाँ पे एग्जैक्टली एसएल हुआ है काफ़ी लोगों का। तो आप अपनी पोजिशंस को री एंटर भी कर सकते हो। तो तकरीबन आपको ये 80,000 से आपको ऑलमोस्ट जो है ना यहाँ पे ये मेरी देखें सारी पुरानी वर्किंग्स हुई हुई हैं, अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी पुरानी। अब ये देखें ये हुई हुई है वर्किंग 28 फरवरी की, यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स थी और इसको पर्सनली मैंने ट्रेड किया, और इसको जो मैंने निकाला है वो 1 लाख पे निकाला है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स थी और 1 लाख इज़ द बिग रेजिस्टेंस। बट ये कि इट्स टेस्टिंग ऑल टाइम हाइज, और अभी भी इसने ऑल टाइम हाई को BTC ने जो है ना ब्रेक किया। बाकी इसके बाद आप क्या करें, जब मार्केट आपको वो दे, री एडिशंस करें, री ट्रेड करें, मोस्टली 1 आवर या डेली पे काम करें। अब देखें अगर आप डेली पे भी हैं तो यहाँ पे देखें आपको बहुत सेटअप मिला। अब ये देखें ये सारा क्या है, ये मेरे पर्सनली ट्रेडेड सेटअप्स है। ये रहा जो मैं आपसे कह रहा था, मार्च में फरवरी में जो मुझे सेटअप्स मिले, यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स थी, इधर से ये कर्ल पे और इस ट्रेंड लाइन ब्रेक पे जो ना मैंने बाइंग स्टार्ट की थी 80, 81, 82 से, और जो है ना यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना देखें एग्जिट लॉन्ग्स कुछ यहाँ पे किए और कुछ जो है ना वो 1 लाख पे मैंने एग्जिट्स लिए। तो ये क्या थी, ये मेरी पर्सनल ट्रेड्स थी। अच्छा, इसके अलावा जो हम मोस्टली ट्रेड करते हैं वो ये तो हो गई हमारी मार्केट एनालिसिस, और मेजर इंडेक्स को हमने देख लिया। बाकी आप फॉरेक्स को देखना चाहते हैं तो DXY, EuroX और JPYX को देखें, इनमें स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करें एंड देन उनको ट्रेड करें। बाकी इसके अलावा मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं तो टेस्ला, मेटा, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 300 को साइकोलॉजिकल लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट हमेशा जो है ना वो 300 के लेवल से बाउंस लेके जाती है। जैसे यहाँ पे देखें 300 होल्ड, मार्केट अब ये कल ही हमने ये सेटअप ट्रेड किया है कोइन के अंदर। कोइन इज़ लिंक विद दी जो है ना वो कोइन बेस कंपनी का शेयर है, और ये लिंक है किससे, उसके। तो अब ये देखें 300 पे हमने यहाँ पे ट्रेड किया, ऑलमोस्ट जो है ना ये 1 आवर पे मैं जाता हूँ ये रहा। ठीक है, 300 का ट्रेड थी, $300 होल्ड, और यहाँ तक जो है ना वो हमने 345, 340 तक होल्ड किया। अब ये बाइंग क्लाइमेक्स इसने दी हुई है, बट इट्स नॉट अ वैलिड, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स तब वैलिड थी जब बैकग्राउंड बुलिश हो। तो बैकग्राउंड यहाँ पे ऑलरेडी बैरिश है, तो इतना ज़्यादा इंपैक्ट इसका नहीं होगा। अब हम इसको जो है ना फिर यहाँ से भी जो है ना वो चेक करते हैं कि यार यहाँ पे क्या सेटअप मिल रहा है। तो ये बाइंग क्लाइमेक्स पे सेल नहीं करना, क्योंकि जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट इधर भी मार्केट जो है ना वो आप है। अब ये वाले एरिया पे जो है ना ये बाइंग क्लाइमेक्स आई है, बट इट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि बैकग्राउंड इतना ज़्यादा बुलिश नहीं। अगर ये गिराती भी है तो थोड़ा बहुत मार्केट को गिराएगी, एंड देन जो है ना वो हम अप साइड जा सकते हैं। इसके अलावा टेस्ला, अमेजोन, एनवीडिया, इन सबको आप ट्रेड करें, बट जब आपके पास कोई प्रॉपर सेटअप हो। क्योंकि देखें सेटअप क्या है, सबसे पहले तो कोई कैटलिस्ट होना लाजमी। अब हम इस तरीके से ना डेली एक शीट बनाते हैं, ये देखें आप, ये डेली एक शीट बनाते हैं जिसमें कोई हॉट कैटलिस्ट होता है, और फिर ये रिप्स्टर की तरफ से है, US कम्युनिटी में US लोगों के लिए बनाई जाती है। तो मैं स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर देता हूँ। जैसे अमेजोन को देखें, स्ट्रॉन्ग इन प्री मार्केट, द US इज पुटिंग ट्रेकर्स इन AI चिप्स टू डिटर इलीगल डाइवर्जन टू चाइना, एक्सटेंड इन प्री मार्केट। ठीक है, ये देखें अमेजोन, सारी चीज़ें यहाँ पे। NVIDIA is maintained overweight by Wells Fargo।
ठीक है, ये देखें नो इंटरेस्ट लॉन्ग अंडर, ये सारी चीज़ें बता दी। कुछ कन्विक्शन आपको यहाँ से मिलती है, कुछ कन्विक्शन आपके पास होती है। बाकी इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी शीट्स होती हैं। फिर ये डे टू डे 3 है, फिर ये डेली शीट्स जो है ना वो हम बना रहे होते हैं फ्यूचर्स की। ये सारा जो है ना देखें डेटा, लो फ्लोट्स एंड सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, लेकिन ये यूएस के लिए होता है तो इतना आप लोगों के लिए वैल्यू नहीं लगेगा। तो अपग्रेड्स, अर्निंग्स, न्यूज़ प्ले, डे टू 3, लो फ्लोट्स, ये सारे यहाँ पे जो है ना वो मिलते हैं। लो फ्लोट्स को देखें आप, ये देखें ये CGTX एक कल लो फ्लोट था यूएसए के अंदर, आपका ये 76 सेंट्स का जो है ना वो $1.5 तक गया, 100% रिटर्न। तो अब आप इसको कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए इसमें होता ये है कि आपके पास जो है ना वो अकाउंट होना चाहिए यूएस का, और ये आप वो जो बाइनेंस के अंदर जो क्रिप्टो ट्रेड करते हैं ना उससे बेटर है। ठीक है, ATNF, ठीक है, ये देखें ये एक $2-2.5 का शेयर और $19 तक गया है। ठीक है, BLS के ये लो फ्लोट्स है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द लो फ्लोट्स, तो मैं इतना ज़्यादा लो फ्लोट्स को ट्रेड नहीं करता। आई डू ट्रेड इन द मार्केट प्लेस एंड दी मोस्टली गोल्ड एंड GLD ETFs एंड समथिंग लाइक दैट। सो इस चीज़ को जो ना आप लाजमी फोकस करें। सो अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज जो है ना वो कीप वॉचिंग दी डेली ट्रेड रिकैप्स वगैरह। और ये अभी मॉर्निंग सेशन था, एक हम जो है ना रिकैप बनाने की भी कोशिश करेंगे, बट दिस विल बी इन द फॉर द US सिटीजन्स। तो अगर आप फिर भी वॉच करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। गोल्ड का मैंने आपको बता दिया, ऑलमोस्ट हम गोल्ड को ही कवर करेंगे, NBTC एंड नैस्डैक को देखेंगे। बाकी इसके अलावा जो इनको है, कभी हम वीकेंड पे वीकली सेशन करेंगे जो काफ़ी डिटेल होगा, उसके अंदर हम इन चीज़ों को भी इंशाल्लाह देख लेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।